दोस्त कसाई और कातिल हसीना। बांग्लादेशी एमपी की हत्या में हल्दी और नमक का क्या कनेक्शन था, मर्डर हिस्ट्री क्या थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं जो कि इस हत्या करने के बाद बांग्लादेशी सांसद की, जो कि उनके शवों में टुकड़े टुकड़े काट करके यानी कि हल्दी और नमक लगा दिए, यानी कि क्या है मर्डर मिस्ट्री। बांग्लादेशी सांसद जो कि अनवारुल आजमी अनार की हत्या ने हड़कंप मचा दिया, जो कि पूरे देश में दोनों देशों के बीच जो कि मामला उलझती जा रही है। लगातार जो कि लोग इस पे मामले पे जो कि खुलासे होकर बोल रहे आखिरकार इस अनवारुल की हत्या करने के पीछे साजिश क्या थी, क्यों किया गया। एक बांग्लादेशी सांसद को जो कोलकाता में सरेआम जो कि एक फ्लैट के अंदर उसे बुला करके उससे हत्या कर दी जाती। इस हत्या ने अनवारुल की मर्डर हिस्ट्री में जो कि लगातार उलझती जा रही है। कसाई और कातिल हसीना के बाद अब हल्दी और नमक की एक नई हिस्ट्री मिस्ट्री सामने आई है, जो कि लगातार सवालों पे सवालों में खड़ा हो रही है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बांग्लादेश सांसद जो कि अनवारुल आजमी अनार की हत्या ने जो कि हड़कंप मचा दिया। अनवारुल की मर्डर हिस्ट्री जो कि लगातार उलझती जा रही है। कसाई और कातिल हसीना के बाद अब हल्दी और नमक की एक नई मिस्ट्री जो कि सामने पेश हो गई है, सामने आई है। बांग्लादेश की पुलिस ने भी अब नया एक पर्दाफाश किया है। बांग्लादेश पुलिस की माने तो अनवारुल्लाह के शव के टुकड़ों को जो कि टुकड़े टुकड़े करके यानी कि करने के बाद उसमें हल्दी मिलाई गई थी और नमक भी मिलाए गए थे। कातिलों ने शव को जल्दी से गलाने के लिए जो कि हल्दी और नमक का यूज किया था। और बहरहाल सांसद की हत्या के पीछे जो कि उनके पार्टनर का एक हाथ बताया जाता है, हाथ बताया जा रहा है, जो कि बांग्लादेश पुलिस ने हारून और राशिद के मुताबिक अनवारुल और आजमी अनार की हत्या की गई। फिर उनके शव को हड्डी और मांस को अलग अलग किया गया। इसके बाद शव को टुकड़े किए गए, मांस और हल्दी नमक मिलाकर जगह जगह पर जो कि फेंका गया था। कोलकाता पुलिस ने हमारा सहयोग कर रही है, इस बात को जो कि दावा कर रही है। बांग्लादेश की पुलिस सराहनीय कर रही है जो कि हमारी कोलकाता पुलिस जो कि है हमारा जो कि मुख्य रूप से जो कि इसमें सहयोग दे रही है इस आरोपी को पकड़ने के लिए। आखिरकार इस बांग्लादेशी सांसद को हत्या किस तरह से हुई, क्यों की गई, सबसे बड़ी एक बात थी। उम्मीद है पूरा शव भले ही ना मिले लेकिन हिस्से ज़रूर मिलेंगे। बांग्लादेश पुलिस का ये ज़रूर विचार है। पुलिस ने लेकर सवाल खड़ा किया है, किसी हनी ट्रैप की संभावना तो इनकार नहीं हुआ। नमस्कार, प्रणाम, JB शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और कहानी आज एक बांग्लादेश सांसद की है, जो कि इतनी भयानक कहानी है जो कि आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। कैसे हुई हत्या आखिरकार बांग्लादेश MP की यानी बांग्लादेशी सांसद की। पुलिस सूत्रों ने इस दावा को जो कि अपना दावा किया है। हत्या के वक्त यानी सेल्सी रहमान नाम के एक कातिल मौजूद हसीना थी दोस्तों। और कोलकाता के जो कि जिस फ्लैट में हत्या होती है वहाँ जो कि सेल्सी रहमान जो कि मौजूदा थी। सेल्सी रहमान ने पहले सांसद से दोस्ती की, उसके बाद वही सांसद को एक फ्लैट में लेकर आई थी और हत्या से पहले ही सांसद अनवारुल्लाह आजमी और अनार की बेडरूम में लाया गया, जो हसीना रहती थी उसी बेडरूम में जो कि सांसद अनवारुल्लाह को लाया जाता है। और जो कि पहले सांसद को बेडरूम में लाया गया और जहां उनके मुंह को तकिए से बताया जाता है दोस्तों कि उनको ले जाने के बाद उस फ्लैट में जो कि तकिए से मुंह को ज़बरदस्ती तरीके से दबाया जाता है। दबाए जाने के बाद जो कि पूरे निश्चित रूप से वो आश्वस्त हो गए हैं कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। जो कि हत्या करने वाले थे जो हसीना थी और इसमें एक और आदमी था जो कि पूरी तरह से वो निश्चित हो चुके थे कि इसकी हत्या, अब इसकी तो मौत हो चुकी है, अब किया जाए सोचने लगते हैं वहीं पे। लेकिन लाया गया यहाँ पे कसाई जो कि धारदार हथियार से पहले यानी चमड़ी उधेड़ देता है। वहाँ से जो कि हत्या करने के बाद बेडरूम से ले जा कर के किचन में ले जाया जाता है दोस्तों। और उस सांसद को जो कि पहले तो चमड़िया उसकी उधेड़ देते हैं। उधेड़ने के बाद उसको शव को जो कि बताया जाता है दोस्तों कि
टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया जाता है। दोस्तों टुकड़ों टुकड़ों में काट देते हैं, हड्डियों को भी छोटे छोटे बोटियों में काट दिया जाता है। काटने के बाद जो कि प्लास्टिकों में भर के डिस्पोज किया जाता है। दोस्तों आखिरकार शव को ठिकाने लगाने के लिए किस तरह से कोशिश की गई। पुलिस ने आगे भी कहा कि लगातार 3 दिनों तक इन कातिलों ने शव के टुकड़ों को जो कि वहाँ से निकाला और शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए कातिलों ने टैक्सी का सहारा लिया। एक छोटा सा टैक्सी का सहारा लिया, उस टुकड़ों को जो कि अलग अलग जगहों पर फेंकने के लिए, ताकि आरोपी पकड़ा ना जाए। आखिरकार वही काम करते हैं जो कि दोस्तों टुकड़ों को जगह जगह पर फेंका ताकि सांसद का शव कभी ना मिल सके। इस मामले में जो टैक्सी चालक जो होता है उसी से पूछताछ मामले में सीआईडी ने खुलने के कसाई जिहाद हवलदार से गिरफ्तार किया है। उसने कबूल किया कि अख्तर उज नाम का एक व्यक्ति होता है, जमान ने ही इस साजिश को रचा है। जो कि अख्तर उज जमान मृतक सांसद का पार्टनर है, जो कि अनवरुल्लाह का पार्टनर है। वो जमान अख्तर उज जो कि सांसद का पार्टनर है, वो अभी बांग्लादेश सांसद का अनवर आजम की हत्या केस में एक और जो कि खुलासा हुआ है। उनकी हत्या के लिए सांसद के पार्टनर जो कि अख्तर उज जो कि नाम का व्यक्ति है, जो कि जमान ने 2 लोगों का कोलकाता जो कि भेजा गया था, जो कि बांग्लादेश से इन दोनों लोग को हत्या करने के लिए एक सांसद को जो कि 2 लोगों को वहाँ बांग्लादेश से भेजा था। आखिरकार कौन है कत्ल करवाने वाला, इतना साजिश रचा, आखिरकार वो कौन व्यक्ति हो सकता है। वही बांग्लादेश के अखबार ने द डेली स्टार ने भी इस बात को मुताबिक में कोलकाता के बांग्लादेश सांसद की इस बात में कहा कि सुपारी किलिंग दी गई थी, यानी सुपारी उस हत्या करने के लिए सुपारी किलिंग दी गई थी। इसके लिए जो कि 5 करोड़ इस हत्या को अंजाम देने के लिए जो कि एक सांसद के जो कि 5 करोड़ दी गई थी बांग्लादेश टका में, जो कि डील की गई थी। डेली स्टार ने भी दावा किया है कि सांसद अनवरुल्लाह यानी अजीम को कोलकाता में अवैध सोने का भी एक कारोबार था। इसी को लेकर जो कि पार्टनर दोनों में चल रहा था, पार्टनरशिप ही चल रहा था। अख्तर उजमा से उनकी अनबन हो गई थी पहले, कुछ दिन पहले जो कि दोनों में पार्टनरशिप ही चल रही थी। अनवरुल्लाह अख्तर उजा जो कि आजम ने दोनों को पार्टनरशिप ही चल रही थी। इस बात को लेकर कभी उन दोनों में विवाद हुआ था। इसी को लेकर बताया जा रहा है कि 2 लोगों को कोलकाता भेजता है अख्तर उजमा, जो कि पार्टनर था अनवरुल्लाह का, सांसद एमपी का। वहाँ फ्लैट में सांसद की हत्या, इसके बाद शव को टुकड़ों में काट दिया जाता है। दोस्तों सूटकेसों में जो कि भर दिया गया और निपटाने के लिए एक भारतीय व्यक्ति की जो कि टैक्सी ड्राइवर होता है उसका जो कि सहारा लिया जाता है। अब सामने आती है सीसीटीवी फुटेज। आखिरकार सीसीटीवी फुटेज में जब पुलिस उस फ्लैट पे जो कि जांच करती है, आखिरकार वहाँ मिलता क्या है। सीसीटीवी मामले की जो फुटेज जांच कर रही थी पुलिस, जो कि बंगाल पुलिस, कुछ सुराग मिले हैं लेकिन क्लू मिलता है। यानी कोलकाता पुलिस की आशंका जताई है कि सांसद की हत्या जो कि 13 मई को ही न्यू टाउन के एक फ्लैट में की गई थी। सीसीटीवी फुटेज में भी सांसद अनवरुल्लाह अजीम के साथ जो कि 2 लोग न्यू टाउन की बिल्डिंग में जाते हुए नज़र आए, और मगर वहाँ लौटे में जाते हैं नज़र आए, मगर वह लौटे नहीं। उनके साथ जो कि 2 लोगों की अलग अलग समय पर बैग के साथ यानी बिल्डिंग से बाहर आते दिखते हैं। आशंका यह भी जताई जा रही है कि बैगों में सांसद की लाश जो कि फिलहाल हत्या के शामिल हुए 2 लोगों को बांग्लादेश पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारों की मदद से आरोपी में एक टैक्सी ड्राइवर भी पकड़ा गया है। जो कि टैक्सी ड्राइवर है वो जो कि कोलकाता का ही बंगाल का रहने वाला है। अब कब आए कोलकाता, सबसे बड़ा सवाल था कि वो हत्या आरोपी आखिरकार बांग्लादेश से कोलकाता कब आए, सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है। दरअसल बांग्लादेश सांसद यानी 12 मई को कोलकाता आए थे। जो अनवरुल्लाह यानी कि 12 मई को यहाँ कोलकाता आए थे अपने यानी बांग्लादेश से। 6 मई के यानी 6 दिन बाद यानी 18 मई को अनवरुल्लाह अजीम जो कि अचानक से गायब हो जाते हैं। उनके एक करीबी जो कि दोस्त होता है गोपाल विश्वास, यानी कोलकाता में उनके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराता है।
गोपाल विश्वास ने भी बताया कि बांग्लादेशी सांसद यानी 13 मई को दोपहर उनके घर निकले थे। उनका एक ड्राइवर के साथ यानी अपार्टमेंट था और उन्होंने शाम को डिनर के लिए वापस लौटने की बात कहा था, जो कि अपने दोस्त के रूम पे आने के लिए। फिर यहाँ से जब रूम पर से गए, यानी गोपाल विश्वास के रूम पर से यहाँ से जाते हैं, जाने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं खाने के समय मैं वहाँ वापस आ जाऊँगा आपके रूम पर, लेकिन वह वापस दोबारा नहीं लौटते हैं। न लौटने के बाद जब इसको कुछ बात की शक होती है कि आखिरकार अभी तक सांसद जो कि अनवरुल्ला अभी तक मेरे रूम पे वापस नहीं आए, इस बात को शक होती है। लेकिन देखिए गोपाल विश्वास नहीं जाता है, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाता है। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद जब इस सांसद के जो कि खोजबीन चालू होते हैं, पुलिस सब एक्शन में आ जाती है। CID सांसद सब भी तलाश कर रही थी। इस मामले की आरोप साबित करने में मुश्किल है। मुश्किल ये है कि हत्या यानी प्लानिंग करने वाला बिजनेस पार्टनर बांग्लादेश पुलिस की गिरफ्त में है। जिन 2 लोगों ने सांसद की हत्या की थी वो बिना पासपोर्ट को बताया जाते हैं कि जो भारत आए थे, हत्या के बाद वापस चले गए। अब उन्हें भी बांग्लादेश पुलिस ने जो कि गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों ने भारत में लाए बिना हत्या का आरोप साबित करना आसान नहीं। अब कुछ सवाल जो कि अनसुलझे लग रहे हैं। बांग्लादेश की सांसद हनी ट्रैप में फंसाया गया था। सेल्सी रहमान नाम की महिला जो कि हत्या वक्त सेल्सी रहमान जो कि फ्लैट में क्या कर रही है, सबसे बड़ा सवाल आता है। आखिरकार वो महिला जो थी उस समय यानी हत्या के समय, अनवरुल्ला की हत्या के समय उस महिला जो कि उस फ्लैट में क्या कर रही थी, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।